हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 3 i cap plus 2 j cap minus 6 k cap to 14 i cap plus 13 j cap plus 9 k cap due to the uniform force of 4 i cap plus j cap plus 3 k cap Newton. If the displacement in meter, then work done will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be work done on a given system which will be given as force into displacement. It will be the dot product of the force and displacement. Now यहाँ पे अगर हम displacement की सबसे पहले बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के लेंथ को इंडिकेट करता है. फाइनल पोजीशन हमारे पास यहाँ पे हम R2 से इंडिकेट करेंगे एंड इनिशियल पोजीशन को हम यहाँ पे R1 से. तो फाइनल पोजीशन हमारे पास यहाँ पे 14 i कैप प्लस 13 j कैप प्लस 9 k कैप के बराबर, और जो इनिशियल पोजीशन है हमारे पास दैट इज 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 6 k कैप के बराबर. तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा दैट विल बी गिवन एज 14 माइनस 3 इट विल बिकम 11 i कैप, 13 माइनस 2 इट विल बी गिवन एज 11 j कैप, और यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 9 प्लस 6 इट विल बिकम 15 k कैप के बराबर. नाउ यहाँ से अगर हम वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करें इट विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की वैल्यू हमारे पास 4 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें इट विल बी 11 i कैप प्लस 11 j कैप प्लस 15 k कैप के बराबर. यहाँ से अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो डॉट प्रोडक्ट में आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे कैप के साथ और के कैप के साथ. तो यहाँ पे हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी 44 प्लस 11 प्लस 45 के बराबर. यहाँ पे अगर हम सबको ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 जूल के बराबर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, इफ द डिस्प्लेसमेंट इन द meter, the work done will be 100 joule. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.